Hello bachchon, let's read this question. The question says, a body of mass 10 kg is moving with an initial speed of 20 meter per second. The body stops after 5 seconds due to the friction between body and the floor. The value of coefficient of friction is, take acceleration due to gravity g equals to 10 meter per second square. यहाँ पे हमें गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, पर वो 5 सेकेंड्स बाद रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हमें बताना है कि बॉडी और फ्लोर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी क्या वैल्यू है। की कंसेप्ट, मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके मोशन को अपोज करने के लिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है जो हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इसके मोशन को अपोज करती है, ये फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये सरफेस है, यहाँ पे ये बॉडी मूव कर रही थी, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है t इक्वल्स टू 0 पे 10 kg इसका मास है और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही। और लास्ट में ये यहाँ पे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आके स्टॉप हो जाती है, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब हमें बताना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है। मान लेते हैं कि म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। किसी भी जनरल पॉइंट पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट में है सरफेस के साथ तो नॉर्मल, मोशन कर रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू होगी F इक्वल्स टू म्यू एन। हमें पता है कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एम ए इक्वल्स टू म्यू एन लिख देते हैं। हमारी जो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम से हम एन की वैल्यू देख पा रहे हैं, एन इक्वल्स टू एम जी, एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। एम ए इक्वल्स टू म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू जी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है क्योंकि वहां पे लास्ट मोमेंट व्हेन t इक्वल्स टू 5 सेकेंड वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाता है, तो 0 इक्वल्स टू 20। एक्सेलरेशन ये एक रिटार्टेड एक्सेलरेशन है तो माइनस में साइन आएगा, माइनस म्यू जी और 5 सेकेंड्स। जी की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है तो हमारा सॉल्व करने पे आएगा 50 इक्वल्स टू 20 बाय म्यू। यहाँ से हमारी म्यू की वैल्यू जो आएगी म्यू इक्वल्स टू 0.4। The final answer is option D, 0.4. Hope you understood it well. Best of luck.